सब्सक्राइब कीजिए मेरे गुल किचन चैनल को, साथ दिए गए बेल बटन को क्लिक कीजिए वीडियो देखने के लिए सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम। हम बना रहे हैं बेसन का हलवा। बेसन के हलवे के लिए हमें चाहिए, हमने लिया है ये बेसन, 400 ग्राम बेसन लिया है। इसको छान लिया है अच्छी तरह से। और ये घी चाहिए हमें, ये 250 ग्राम घी लिया है। 200 ग्राम भी ले सकते हैं आप, वनस्पति घी भी ले सकते हैं और देसी घी भी ले सकते हैं। 300 ग्राम हमने लेनी है चीनी, इसकी हमें बनानी है चाशनी या शीरा। ये पिस्ता बादाम हमने 2 टेबल स्पून लिए हैं, इनको इस तरह से इस शेप में काट लेना है। सबसे पहले हमने क्या करना है कि घी को हमने कढ़ाई में मेल्ट करना है। चूल्हे पर हमने कढ़ाई रखी हुई पहले से ताकि गर्म हो जाए। आहिस्ता आंच पर, फ्लेम आहिस्ता रखना है इसका। जब घी मेल्ट हो जाएगा तो फिर हम इसमें बेसन ऐड करेंगे। थोड़ी सी हम आंच तेज करते हैं, थोड़ी सी, बस ज़्यादा नहीं, ताकि घी जो है ये मेल्ट हो जाए। अच्छा, घी हमारा ये हो गया मेल्ट। अब हमने इसमें ये बेसन ऐड करना है थोड़ा थोड़ा करके। और हमने घी में बेसन को इतनी देर भूनना है कि इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगे, सौंधी सौंधी, और ये कलर जो है बेसन का लाइट गोल्डन सा हो जाए। बस इसकी हमने भुनाई बहुत ज़्यादा करनी है और काफ़ी अच्छे से करनी है। सारा काम इसमें इस हलवे में भुनाई का है। जितना हम ज़्यादा अच्छा भुनेंगे बेसन, उतना ही ज़्यादा ये टेस्टी हलवा तैयार होगा। इसमें पानी बिल्कुल ऐड नहीं करना, हमने इसको बेसन को बिल्कुल घी में ही भूनना। फिर हमने इसकी चाशनी तैयार करनी है। मीडियम आग पे हमने इसको भूनना है, ज़्यादा तेज आग नहीं करनी, जलना नहीं चाहिए बिल्कुल भी बेसन। ये देखें, हमने बेसन को घी में तकरीबन 15 मिनट, ये हम इसको मुस्तकिल हम इसको बेसन में भून रहे हैं। और इसका कलर बेसन का बिल्कुल चेंज हो चुका है और बहुत अच्छी सी सौंधी सौंधी खुशबू आनी शुरू हो गई है। और ये लगना बिल्कुल नहीं चाहिए नीचे, बिल्कुल ख्याल रखें। अगर थोड़ा सा भी फ्लेम तेज़ है तो आप उसको आहिस्ता कर लें। पहले दरमियाने फ्लेम पे आपने इसको भूनना है, फिर आप थोड़ा और आहिस्ता कर लें ताकि ये बेसन जो है वो नीचे बिल्कुल ना लगे। ये देखें, ये बिल्कुल नीचे से साफ है। तो अब ये बिल्कुल तैयार है। अब मैं इसकी चाशनी तैयार करती हूँ, ये नीचे उतारती हूँ, इसकी चाशनी तैयार करती हूँ। ये तैयार है। अच्छा, हमने पहले ये एक थाली लेनी है, उसको हमने घी से अच्छी तरह से ग्रीस कर लेना है। ये पहले से हमने करके रखना है ताकि हमें वक्त पर जब हमारा ये हलवा तैयार हो तो हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि हमने इसमें ही अपना जो हलवा तैयार हुआ है इसमें हमने जमाना है। ये ज़रा डिफरेंट हलवा है। चलिए, ये तैयार हो गया। अब हम अपनी चाशनी तैयार करते हैं। ये देखिए, मैंने ये 300 ग्राम चीनी थी, ये आधा कप पानी में मैंने डालकर या थोड़ा सा और ऐड किया था, उसमें मैंने ये चाशनी तैयार की है तकरीबन 10-15 मिनट। और ये देखिए, ये अब इसकी तार बन गई है। ये इतनी गाढ़ी हो गई है कि अब हमने ये इसको आराम से, ये हमारी तैयारी पर है। अच्छा, अब हमने ये चाशनी इसमें ऐड करनी है और इसको चलाते जाना है आहिस्ता आहिस्ता। सारी चाशनी इसमें ऐड कर लेंगे। इसको मुस्तकिल हमने चलाते रहना है, इसको रोकना नहीं है। बस अब हमने इसको अच्छी तरह से
इतना चलाना है कि ये बिल्कुल इस पोजीशन में आ जाए कि हम इसको थाली में जमा दें। इसको कसना है ऐसे तो पता लगे कि इसमें हमारी ताकत लग रही है। अच्छा, ये हमारा बिल्कुल तैयार हो गया है। अब हमने इसको इसमें इसको सारा इसमें फैलाकर एक सा करना है ताकि ये अच्छे से जम जाए। अब हमने ये सारा इसमें मेवा भी, पिस्ते बादाम भी डाल देने हैं और इसको हमने छुरी से इसकी अब बर्फी की शेप की इसकी आपने इसको फ़ौरन सर्व नहीं करना, बल्कि इसको 3-4 घंटे के लिए बिल्कुल ठंडी जगह पर रख दें। फ्रिज में नहीं रखना, लेकिन इसको बिल्कुल किचन में नहीं रखना, रूम में रखें ताकि ये टेम्परेचर, किचन का टेम्परेचर ना हो, क्योंकि ये जम जाएगा अच्छा सा। ये देखें, ये हमारा बेसन का बहुत ही डिलीशियस, बहुत टेस्टी हलवा तैयार हो गया है। आप लोग ये ज़रूर बनाइए और मुझे बताइए कि कैसा लगा आपको, कैसी लगी ये रेसिपी। है तो ये बनता तो बहुत मेहनत से है और बहुत तवज्जो से, इस पर पूरा ध्यान हमें देना पड़ता है, कंसंट्रेट पूरी रखना पड़ता है अच्छी तरह से, इधर उधर हमारी बिल्कुल तवज्जो नहीं जानी चाहिए। और एक बात और मैं आपको क्लियर कर दूं कि जब हम ये बेसन घी में सारा बना रहे होते हैं और जब बिल्कुल लास्ट इसका मोमेंट होता है, तैयार होता है बेसन, और जब हम इसमें चाशनी ऐड करते हैं तो बिल्कुल थोड़ी देर हमने जल्दी से इसको आप मिक्स करना है और जल्दी से थाली में हमने इसको उंडेलना है और इसको प्रेस करना है। अगर हम ज़रा सी देर कर देंगे तो ये हलवा हमारा जो है ये बिगड़ जाएगा। इसलिए हमें इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है और बहुत ज़्यादा तवज्जो से इसको बनाना पड़ता है, लेकिन बहुत ज़्यादा टेस्टी और बहुत मज़ेदार बनता है। आप ज़रूर ट्राई करें और मुझे फीडबैक दें। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं आपके लिए अच्छी और मज़ेदार डिशें लेकर आऊँ और आपको सिखाऊँ। अल्लाह हाफिज़।